मुझे समझ में नहीं आया कि गौतम की पहचान कैप्टन से हुई कैसे, और आखिर वो इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा था। सिद्धार्थ गुस्से से कहता है, बस कीजिए मम्मी जी, क्या करेंगे इतना सोच के, ट्रिप पर जा रही है ना, उसका मजा लीजिए, वैसे ही बहुत तमाशा खड़ा हो गया है। सिद्धार्थ की बात सुनकर नेहा मुंह चढ़ाकर एक तरफ खड़ी हो गई। इधर गीता और उसकी सहेलियां गप्पे मार ही रहे थे कि तभी विक्रम सेठ वहां पहुंचा और कहा, मैम एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, आप गौतम जी के रिश्तेदार हैं, इसलिए आपका खाना और रहना बिल्कुल फ्री होगा। आपको किसी किस्म के खर्चे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एंजॉय द टूर, मेरे यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। गौतम और अवनी फर्स्ट क्लास केबिन के बाहर खड़े होकर गीता और कैप्टन के बीच की सारी बातें सुन रहे थे। जब कैप्टन वहां से बाहर निकलता है तब गौतम थम्स अप का इशारा करके मुस्कुराता है, जिसके बाद कैप्टन भी उसे मुस्कुराकर देखता है और फिर वहां से चला जाता है। अपनी मां की हंसी देखकर अवनी खुशी से फूली नहीं समाती है। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गौतम की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू गौतम। अवनी की आंखों में आंसू देखकर गौतम उसके आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उन्हें रोक लेता है। तुम्हारे लिए कुछ भी। नेहा अंदर ही अंदर सैर कर रही होती है कि तभी उसे कैप्टन वहां से जाता हुआ दिखाई देता है। वो कैप्टन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पीछे से अपनी बहन विभा को भी आने का इशारा करती है, जो दूर टेबल के पास खड़ी होती है। हाँ भाई कैप्टन, क्या बात है, कितनी घूस ली है तुमने गौतम से, उसकी सास और उसकी सहेलियों को फर्स्ट क्लास केबिन में शिफ्ट करने के लिए। यह सुनकर विक्रम सेठ का माथा सनक जाता है। क्या बकवास कर रही हैं आप मुझसे इस किस्म के सवाल पूछने वाली होती कौन है? एक बात ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको आंसरेबल नहीं हूं। विभा भी कोई कसर नहीं छोड़ती और अपनी बहन का साथ देते हुए कहती है, अरे बोलेंगे कैसे, जिन्होंने अंदर ही अंदर घूस ले ली हो वो सबके सामने इसका ऐलान थोड़ी ना करते हैं। बस भी कीजिए आप लोग, आप यहां पर गेस्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी सारी बदतमीजी सहन करता जाऊं। अच्छा ही हुआ कि आप दोनों मुझे यहां मिल गई, वरना मैं आप तक ये खबर पहुंचाने ही वाला था कि आप लोगों को फर्स्ट क्लास केबिन से शिफ्ट करके थर्ड क्लास केबिन में जगह दे दी गई है। सो यू प्लीज गो देयर। कैप्टन विक्रम सेठ गुस्से से कहता है, अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, अच्छे खासे पैसे भरे हमने। विभा ऑलमोस्ट रोती हुई आवाज में कहती है, समझो आपको रिफंड ऑलरेडी मिल चुका है, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर लिखा है कि फाइनल से मेरा होता है, अब आप दोनों जाओ अपने केबिन में। कैप्टन विक्रम सेठ गुस्से से कहता है, ऐसे तो हम नहीं जाने वाले, अभी रुको, हम अपनी बेटी और दामाद को बुलाते हैं, वही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। नेहा अहंकार से कहती है, लेकिन मामला इतना बिगड़ चुका होता है कि सिद्धार्थ के हाथों में अब कुछ नहीं होता। सिद्धार्थ कैप्टन को समझाने के लिए बोलना शुरू ही करता है कि कैप्टन गार्ड्स को इशारा करके कहता है कि उसे ग्रुप महारानी एक्सप्रेस पर नहीं चाहिए, वरना वो महारानी एक्सप्रेस आगे बढ़ने ही नहीं देगा। इतनी चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काफी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और गौतम और अवनी भी वहां पर पहुंचते हैं। गीता नेहा की बेइज्जती से खुश तो थी, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि नेहा कहीं मासा के कान ना भरे उसके खिलाफ। गीता का चेहरा पड़ते हुए और पूरा मामला देखते हुए गौतम बीच में कूदता है। कैप्टन साहब प्लीज काम डाउन, आप इन्हें कम से कम महारानी एक्सप्रेस से तो नहीं निकालिए। बेशक आप इन लोगों को लो क्लास केबिन में रखिए, मेरी दरख्वास्त पर ही मान जाइए। विक्रम अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, अब आपने कहा है गौतम जी, तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। ठीक है, मैं इन्हें लो क्लास केबिन में जाने की इजाजत देता हूं, सिर्फ आपके लिए। गौतम कैप्टन का शुक्रिया करके वहां से निकल जाता है और अवनी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। यहां शनाया, नेहा और विभा का मुंह देखने लायक था। आज तक उन्हें इतनी बेइज्जती कभी भी महसूस नहीं हुई थी और एक निखट्टू लड़के का एहसान लेना उन्हें बोझ की तरह लग रहा था। यहां अवनी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हुआ क्या है। गौतम आखिर तुम बताते क्यों नहीं, ये माजरा क्या है? प्लीज बता भी दो। तुम्हारे कहने पर वो कैप्टन जो इतना भड़का हुआ था वो शांति से तुम्हारी बात मान गया और उसने शनाया की माँ और उसके पूरे ग्रुप को इस महारानी एक्सप्रेस पर रहने की भी इजाजत दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ और हो और दिखा कुछ और रहे हो? क्या गौतम अवनी को सब सच बता देगा कि आज रात गौतम और अवनी
एक हो जाएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।